आतंक के समर्थक देशों का बायकॉट। अमेरिका सऊदी समेत इन 33 देशों में जाएगा भारतीय डेलीगेशन। तुर्की, चीन, अजरबैजान नहीं जाएगा डेलीगेशन। विदेश मंत्रालय के पुराने और अनुभवी राजनयिक भी जाएंगे। 3 जून 2025 को समाप्त होगा दौरा। भारतीय सांसदों की टीम अगले दिनों तक दुनिया के कोने कोने में बसे 33 देशों का दौरा करेगी और वहां के सांसदों, सरकार के प्रतिनिधियों, मीडिया, थिंक टैंकों व आम जनों से मिलकर न सिर्फ पहलगांव में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में उन्हें जानकारी देगी, बल्कि पाकिस्तान के आतंकी चेहरे का भी पर्दाफाश करेगी। इस टीम में विभिन्न राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के अलावा विदेश मंत्रालय के कुछ पुराने व अनुभवी राजनीतिक भी हैं। 7 हिस्सों में बटी इस टीम का दौरा 23 मई से शुरू होगा और 3 जून 2025 को समाप्त होगा। टीम कहां जाएंगी, इसका फैसला करने के समय इस बात का ख्याल रखा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की मदद करने वाले किसी भी देश का दौरा नहीं किया जाए। यानी भारतीय टीम तुर्की, चीन, अजरबैजान नहीं जा रही। यूएनएससी के सदस्य देशों पर फोकस। विदेश मंत्रालय की तरफ से जो जानकारी दी गई है उससे यह भी पता चलता है कि उन देशों को खास तौर पर तवज्जो दी जाएगी जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सदस्य हैं। देखा जाए तो यूएनएससी के 5 स्थायी सदस्यों में से चीन को छोड़कर अन्य 4 देश में अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और रूस का दौरा भारतीय प्रतिनिधिमंडल करेगा। इसी तरह से 10 अस्थायी देशों में से पाकिस्तान और सोमालिया को छोड़कर मौजूदा अन्य 8 अस्थायी देशों के अल्जीरिया, डेनमार्क, दक्षिण कोरिया, सिएरा लियोन, गुयाना, पनामा, स्लोवेनिया और ग्रीस की यात्रा पर भारतीय टीम जाएगी। तुर्की व चीन से किया किनारा। सनत रहे कि पहलगांव हमले के बाद भी पीएम नरेंद्र मोदी ने चीन के अलावा यूएनएससी के अन्य स्थायी सदस्यों के प्रमुखों से टेलीफोन पर बात की थी, जबकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 अस्थायी सदस्यों में पाकिस्तान को छोड़कर अन्य 9 सदस्यों के विदेश मंत्रियों के साथ विमर्श किया था। इन सभी को भारत में सीमा पर आतंकवाद को बढ़ावा देने को लेकर पाक के समर्थन में चल रही गतिविधियों के बारे में बताया गया था। विदेश मंत्रालय मानता है कि जिस तरह से तुर्की व चीन ने पूरे मामले में भारत के विचारों को पूरी तरह से नज़रअंदाज किया है, उसे देखते हुए इन्हें अपने पक्ष के बारे में अब जानकारी देने का कोई मतलब नहीं है। बहरहाल भारतीय दल इस्लामिक देशों के संगठन OIC के सदस्य देशों की यात्रा करने वाले हैं। इनमें कुवैत, बहरीन, सऊदी अरब, इंडोनेशिया, मलेशिया, UAE, कतर, मिस्र हैं। इनमें से कई देशों के साथ भारत के बेहद पारंपरिक रिश्ते हैं। जब पहलगांव हमला हुआ था तब पीएम मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर थे। सऊदी अरब पाकिस्तान का भी मित्र देश है, लेकिन तब सऊदी अरब ने न सिर्फ इस हमले के कड़े शब्दों में निंदा की थी, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में भारत को मदद की पेशकश भी की थी। बहरीन और कुवैत भी जाएगी टीम। बाद में OIC की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर के खिलाफ एक बयान भी जारी हुआ था। ऐसे में भारत OIC देशों को सीमा पार आतंकवाद की समस्याओं को लेकर एक बार फिर जानकारी देगा। विदेश मंत्रालय की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक बहरीन, कुवैत, सऊदी अरब और अल्जीरिया का दौरा एक दल करेगा। दूसरा दल फ्रांस, इटली, डेनमार्क, ब्रिटेन, बेल्जियम और जर्मनी का करेगा। इसी तरह से एक दल जापान, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और मलेशिया के दौरे पर और एक अन्य दल UN, कांगो, सिएरा लियोन और लाइबेरिया की यात्रा पर होगा। गुयाना, पनामा, कोलंबिया, ब्राज़ील और UAE पर एक अन्य दल को और रूस, स्लोवेनिया, ग्रीस, लाटविया और स्पेन की यात्रा पर और कतर, दक्षिण अफ्रीका, इथियोपिया और मिस्र की यात्रा पर 2 अलग अलग टीमें जाएंगी।